Good morning, children. Welcome back in our general knowledge class. I am Renu Chauhan, your general knowledge teacher. I hope you all are safe and sound at your home and you all are doing study well. So students, shall we start our new chapter? Yes, I am talking about our new chapter. What's our new chapter name? Our new chapter name is Our Wonderful World. This is an activity, okay? And the second chapter is opposites, okay? Please open the page number 12 and 13. Yes, this is your general knowledge book. Yes. Now open the page number 12. You can see here an activity and our activity name is Our Wonderful World. You can see here there is a picture of a park and some children are playing with each other. Okay, so let's begin. In this picture there are some living things and some non-living things. ओके आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स मतलब क्या? ऐसी चीजें जो चल फिर सकती हैं, खा सकती हैं, सांस ले सकती हैं. ठीक है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स. और ऐसी चीजें जो सांस नहीं ले सकती, जो चल फिर नहीं सकती, अपने प्लेस से इधर उधर जा नहीं सकती, खा नहीं सकती, डांस नहीं कर सकती, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? Non-living things. Okay, I hope so you understood. Mark L for living things. मतलब जो L है वो living things के लिए. Living things मतलब जीवित वस्तुएं जो चल फिर सकती है ना, जो सांस ले सकती है, उनके लिए हमें कौन सा वर्ड लिखना है? L. और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए आपको कौन सा वर्ड डिनोट करना है? N. नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको N मेंशन करना है. ओके, अब यहाँ पर मैंने पूरा एक्टिविटी कंप्लीट करके रखा है, पर कुछ बॉक्सेस हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैंक बॉक्सेस है. जब मैं ये पूरा आपको समझा दूंगी तो आपको लास्ट में ये जो दो ब्लैंक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये आप ही को फिल करने. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. यू कैन सी द पिक्चर फर्स्ट. द बॉय इज ट्राइंग टू कैच द बॉल. तो बॉय इज अ लिविंग थिंग. ये जीवित है ना, इसलिए यू विल राइट हियर L. एंड द सेकेंड पिक्चर इज द बॉय इज डूइंग हुला हुप. एक लड़का है वो क्या कर रहा है? हुला हुप कर रहा है. तो वो हुला हुप के साथ खेल रहा है ना. दैट्स वाई वी विल राइट हियर. उसकी शर्ट के अंदर एक बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको, वहां पर आप क्या लिखेंगे? L. L फॉर लिविंग थिंग. पर वो जो हुला हुप है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो खुद नहीं घूम रहा है, उसे यह लड़का घुमा रहा है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस गर्ल. यस, यू विल राइट हियर L. L फॉर लिविंग थिंग. यस, लेट्स टॉक अबाउट स्विंग. इस झूले की बात करते हैं. तो झूला खुद घूम रहा है क्या? नहीं, है ना. ये चल फिर सकता है? नहीं. जब आप इस पे बैठेंगे और जब इसे प्रेशर देंगे तभी तो झूला स्विंग होगा ना. इसलिए अपने इस खाली झूले को आप लिखेंगे N. N फॉर नॉन लिविंग थिंग. यू विल राइट हियर N. ओके, एंड द बॉय हु इज swinging on the swinging. So you will write here L. एक ऐसा लड़का जो कि इस पर झूल रहा है, स्विंग कर रहा है. So you will write here L. क्योंकि आप देख रहे हैं खाली झूला है, ये अपने आप नहीं चल सकता है ना, स्विंग नहीं हो सकता, झूल नहीं सकता, इसलिए यहाँ N लिखा है. पर यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है उस झूले पर. So that's why we will write here L. L for living thing. What about the dog? डॉग इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. देखो वो चल रहा है, उसको उसके मालिक को लेके चलना नहीं पड़ रहा. मालिक ने सिर्फ उसकी रस्सी पकड़ी है ना, ताकि वो गलत डायरेक्शन में न जाए. बाकी डॉग तो सेल्फ चल रहा है ना, खुद ही चल रहा है. इसलिए आप लिखेंगे लिविंग थिंग. क्या वो अपनी जगह पे खड़ा है? नहीं. आप इस गर्ल को देखिए, है ना. तो आपको अब समझ में आया होगा कि जितनी भी चीजें जो चल रही है
जंप कर रही है, खेली जा रही है, अपनी प्लेस से इधर उधर हो रही है, इस पिक्चर में दिख रही है आपको, वहां पर आपको सिर्फ एल मेंशन करना है। एल मतलब लिविंग थिंग्स। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ट्री है, ट्री के ऊपर हमने क्या लिखा है, एल फॉर लिविंग थिंग्स। जब हवा चलती है तो हमारे पेड़ लहलहाते हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, वो हमें वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम वही सांस लेते हैं ना बच्चों। तो ऑक्सीजन लेना छोड़ना ये सारे प्रोसेस भी लिविंग थिंग्स के अंडर ही आती है। ओके, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर एल फॉर लिविंग थिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्री के पास एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, वहां पर ये जो गार्डन की बाउंड्री है उस पर एक ब्लॉक बना हुआ है। तो आपको पता है बाउंड्री अपने आप तो बनी नहीं, इसको अपन ने बनाया है, पर अब क्या ये बाउंड्री अपनी जगह से हिल सकती है, इस पिक्चर में से बाहर जा सकती है? नहीं ना, इसलिए हम यहाँ पर एन फॉर नॉन लिविंग थिंग मेंशन करेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं मंकी स्विंग जो देख रहे हैं, उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल तो अपनी प्लेस से इधर उधर हो सकती, पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है स्विंग का, मंकी स्विंग का, उसमें क्या होगा, क्या वो अपनी प्लेस से हिल सकता है? नहीं। दैट्स व्हाई यू विल राइट हियर एन फॉर नॉन लिविंग थिंग। ओके, इस पिक्चर में हमने लगभग सारी चीजों को कवर किया है, पर यहाँ पर ये सॉरी बेटा, ये वाला जो पिक्चर है इसमें एल फॉर लिविंग थिंग आएगा, क्योंकि ये स्कैन किया तो काफी लाइट हो गया है, इसलिए आप यहाँ पर एल फॉर लिविंग थिंग मेंशन करेंगे। सिर्फ टू बॉक्सेस आर ब्लैंक हियर। ओके, वन इज हियर एंड सेकंड वन इज हियर, and you will write here n for non-living thing and n for non-living thing. Okay, this is your homework. You will fill both box, what you think, what you thought about the things. क्या सोचते हैं आप इन चीजों के बारे में, या लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आप ही को मेंशन करना है। ओके, नाउ मूव टू पेज नंबर 13। लेट्स टॉक अबाउट अपोजिट, मतलब एक दूसरे के विपरीत, है ना। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आप एक कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं और कुछ वर्ड्स दिए हैं, और हमको यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ये आपका जो है ये हेल्प बॉक्स है। इसमें कोल्ड लिखा है, सॉफ्ट लिखा है, स्वीट लिखा है, नाइट लिखा है, हैवी लिखा है, क्वाइट लिखा है। ओके, so let's start with first one. अब स्कैन करा हुआ है, as you see this is the scan copy. Maybe you can't able to see properly, but when you see in your book, जब आप इसे अपनी किताब में देखेंगे तो आपको सारे पिक्चर क्लियर नजर आएंगे। ओके, what are these? These are pebbles. छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं pebbles. ओके, pebbles are hard, है ना। और what are you seeing in this picture? This is a cushion and cushion is सॉफ्ट। हम तकिया लगा के सोते हैं तो क्या वो बहुत कठोर या कड़क होता है? नहीं ना, हमारा जो कुशन है वो बहुत सॉफ्ट होता है। और जो पेबल्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड यानी बहुत ज्यादा कठोर। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड का जो अपोजिट है, व्हाट यू विल राइट हियर? यू विल राइट हियर SOFT, सॉफ्ट। ओके बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पिक्चर. Our second word is day. What are you seeing in this picture? It's day's picture. Okay. And what are you seeing in this picture? This is a night picture. So, what is the opposite of day? The opposite of day is night. NIGHT, night. Okay, bachcho. Let's talk about third one. Third one is first word is missing, and we will write here the opposite of sour. Okay, sour यानी खट्टा, lemon are sours. Okay, जो नींबू होते हैं बहुत खट्टे होते हैं, तो खट्टी चीज का जो अपोजिट होगा, विपरीत वर्ड क्या होगा? स्वीट यानी मीठा. चॉकलेट्स आर स्वीट. ओके, सो यू विल राइट हियर SWEET, sweet. It means in this picture there are chocolates and chocolates are sweet, and in this picture you will see here this is a lemon. A
lemons. Sorry, this is a lemons, and lemons are sour. Okay. Now move to fourth one. Our fourth word is loud. Okay, loud. You can see the picture. The boy is using the loudspeaker for making our voice loud. Making his voice loud. Okay. And in this picture you can see the girl who is keeping a finger on her lips. What does it mean? It means quiet. जब आप क्लास में होते हैं तो टीचर आपको बोलती है ना, कीप क्वाइट बच्चों, है ना? तो लाउड यानी बहुत तेज, और क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, चुप, खामोशी. ओके. So let's talk about fifth one. Heavy. Sorry, first word is blank and second word is light. You can see the picture. What are you seeing in this picture? There are lots of briefcase, suitcases are here. Okay. And there is a feather. Feather यानी पंख. तो जितने भी ब्रीफ केसेस आप इस पिक्चर में दिख रहे हैं वो बहुत भारी है, बट आपको जो फेदर नजर आ रहा है वह बहुत लाइट है. So our blank word is heavy, because suitcases are very heavy. क्या आप उसे पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं? नहीं ना. इसीलिए वह क्या है, भारी. और जो फेदर है उसे तो आप पकड़ भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, उसके साथ खेल भी सकते हैं. इसलिए हमने फर्स्ट पिक्चर को देखा और हमें समझ आया कि हम यहाँ पर लिखेंगे HEAVY, heavy. ओके बच्चों. Let's talk about sixth one. Hot. Tea is hot. You can see the cup of tea here. आपको यहाँ चाय का प्याला नजर आ रहा है, कप नजर आ रहा है. And this is your favorite thing. Yes, it's a yummy ice cream. I also love ice cream. बच्चों मुझे भी बहुत पसंद है. पिक्चर देख के मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से गर्मी का सीजन है और हम बहुत सारी आइसक्रीम खाएं. So इस वेदर में आइसक्रीम नहीं खाना है. ओके. So let's move on our topic. Yes, our topic is hot. You can see the cup of tea here. This is very hot and ice cream is very cold. So what is the opposite of the hot? It's cold. Hot, cold. What you will write here? You will write here COLD, cold. Yes. Let's recall one time. Soft, hard. Soft, hard. Day, night. Day, night. Sweet, sour. कितना खट्टा लग रहा है. Loud, quiet. Loud, quiet. Heavy, light. Heavy, light. Hot, hot, cool. Hot, cold. Okay बच्चों, I hope so you understand the topic. So what's your work? You will write or complete your work in the book. Okay, in good handwriting with pencil. Okay, and send it to me up to 7 PM on the form of PDF. Okay, so you will complete your work page number 12 and 13 and send it to me in the form of PDF up to 7 PM. So students, we will meet in our next video. Okay, bye bye. Have a nice day.